5th ऑफ अगस्त, एक ऐसा दिन जिसे बच्चा बच्चा याद रखेगा। कुछ सालों के बाद ये हिस्टोरिक दिन स्कूल और कॉलेजेस के सिलेबस में भी होंगे। आखिरकार बीजेपी और आरएसएस की ये सबसे बड़ी जीत है। वेट, आर्मचेयर पेट्रियोटिक बनने के पहले हम इसके पीछे की सच्चाई देख लेते हैं और ये भी देख लेते हैं कि 5th ऑफ अगस्त को हिस्ट्री में क्यों याद रखा जाएगा। फाइनली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेट द फाउंडेशन स्टोन ऑफ राम जन्मभूमि टेम्पल इन अयोध्या। ये तो बहुत छोटी सी बात है, इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्ड करते हैं। कोई किराए का तो दुकान चलाते नहीं है कि कहीं भी कर लिया और कुछ भी कर लिया। एक प्राइम मिनिस्टर को सेक्युलर होना चाहिए और ये ज्ञान मैं नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन देता है। The place of worship is not a secular place. By definition, it is a religious place. Okay? So please do not apply secular logic to religious places. सेक्युलर का मतलब है नो कनेक्शन विद रिलीजियस और स्पिरिचुअल मैटर्स, यानी कि एक गवर्नमेंट ऑफिशियल का किसी भी रिलीजन से कोई नाता रिश्ता नहीं होना चाहिए। लेकिन आजकल के डेट में ये फॉलो कौन करता है? ये दकियानुसी बातें। और ऐसा नहीं है कि मोदी जी पहले ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने सेक्युलर वर्ड की धज्जियां उड़ा दी। 1983 में फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने हरिद्वार के भारत माता मंदिर का इनॉग्रेशन किया, जिसकी वजह से उन्हें क्रिटिसिज्म बहुत झेलनी पड़ी थी। इन्हीं कारणों की वजह से तो कांग्रेस के वक्त भी पलट गए और हालात भी पलट गए हैं। अब राहुल गांधी भी मेजोरिटी को अपीज करने के लिए पॉलिटिक्स खेलने लगे हैं। पर कांग्रेस ऐसा कर क्यों रही है? Very good question. But your question hurt me. It's paining me. इन सब के बीच में एक ऐसा भी प्राइम मिनिस्टर था जो कि खुद सेक्युलर होने पे बिलीव करता था। 1951 में फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने उस समय के प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद को बहुत क्रिटिसाइज किया था। Actually, Rajendra Prasad was set to inaugurate Somnath Temple, but Nehru had asked him not to do so on secular principles. He went one step ahead and wrote to all the chief ministers of the country saying that the function is not governmental. लेकिन हम नेहरू की बात नहीं करेंगे, क्योंकि 2014 से लेके अभी तक जो भी कुछ गड़बड़ हुआ है इंडिया में, वो सिर्फ और सिर्फ नेहरू की वजह से हुआ है। अब अपने इकोनॉमी को ही देख लीजिए। BJP leader Subramanian Swamy at the World Economic Forum has accused the first Prime Minister of our country, Jawaharlal Nehru, for this matter. पढ़े लिखे आदमी थे सरदार सुभाष चंद्र बोस, नेहरू तो 3rd क्लास पास। लीडर ऐसा होना चाहिए जिसे किसी भी रिलीजन से कोई मतलब ना हो, या फिर वो सारे रिलीजन को साथ में लेकर के चले। अब अपने योगी जी को ही देख लो, एक संस्कारी चीफ मिनिस्टर की तरह उन्होंने सेक्युलरिज्म की मिसाल दी है। जब उनसे पूछा गया कि क्या वो एक मॉस्क के इनॉग्रेशन में जाएंगे, तो उन्होंने साफ मना कर दिया। हाँ भाई, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? मंदिर को इनॉग्रेट कर सकते हैं, लेकिन मॉस्क को नहीं। यही है असली सेक्युलरिज्म, मान लो इस बात को। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हिंदुओं के इवेंट में तो शामिल जरूर होते हैं, लेकिन उनका यही एनर्जी और एंथुसियाज्म दूसरे रिलीजन के इवेंट में जरूर डाउन हो जाता है, गायब हो जाता है। पर मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मैं कंप्लेन भी नहीं कर रहा हूँ। आई एम क्वाइट कूल अबाउट इट, वेरी कूल। होप सो आपने बीजेपी एमपी तेजस्वी सूर्या का ये ट्वीट तो पढ़ा ही होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ लो। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सूर्या जी इतने पढ़े लिखे हैं, लेकिन लगता है कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का सेक्युलरिज्म चैप्टर छुआ तक नहीं है। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि बीजेपी वाले अपने आप को सेक्युलर बोल कैसे लेते हैं यार। ये तो वही बात हो गई कि विजय माल्या अपने आप को बोल रहा है कि मैं तो कभी भागा ही नहीं। उसी तरीके से बीजेपी वाले आपको अपने आप को सेक्युलर बोलने का हक नहीं है। बीजेपी वालों को अपना देश किसी WWE रिंग से कम नहीं लगता, बस लड़ाइयां लगवानी है। के.एस. ईश्वरप्पा has said that they will demolish mosques in Mathura and Kashi and rebuild temples. हाँ, इससे 20-30 साल आने वालों में कितने कम्युनिटी में हार्मनी फैलेगा, लोग एक दूसरे से प्यार मोहब्बत करेंगे, इससे तो राइट्स होंगे ही नहीं। सैफरन आर्मी की चुल 1992 से अभी तक खत्म तो हुई नहीं है। हार्मनी फैलाने के बजाय ये बिलीव करते हैं कम्युनल क्लैशेस फैलाने में। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के ठीक बाद कम्युनल क्लैशेस होते हैं आसाम और वेस्ट बंगाल में। अकॉर्डिंग टू पुलिस सोर्सेज, कर्फ्यू हैज बीन इम्पोज्ड इन आसाम and more than 3,400 people have been arrested in West Bengal. 2014 में हम सबको लगा that we'll get iPhone और at least Samsung यार, पर हम सबको मिला क्या? Freedom 251, जो लॉन्च होने के पहले ही हो गया फुस।